Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is vermilion border of lip. So, vermilion border of lip, if this question comes as a short answer question, you need to write the answer in the following 5 points, which are introduction, existence, significance, reasons for the red border or the redness of the border, and then next is the clinical significance. So, first of all, introduction. See, what is vermilion border? It is a sharp demarcation line that separates the skin from the lips or the epithelium. Okay, so it is a transitional zone between the lip and the mucous membrane of the lip. ठीक है, स्किन ऑफ द लिप और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लिप्स के बीच में ये एक क्या है, ट्रांजिशन जोन है. सो व्हाट इज द vermilion border of lip? It is also known as vermilion zone और red zone. vermilion zone या फिर red zone भी बोलते हैं इसको. ठीक है, अब ये क्या है? It is a transitional zone जो कि क्या सेपरेट करता है, स्किन ऑफ द लिप्स एंड द म्यूकोजा ऑफ द लिप्स को सेपरेट करता है. ठीक है, या फिर एक शार्प डिमार्केशन है between what, skin of the lips and mucosa of the lips. ठीक है, so vermilion border or vermilion zone or red zone is a sharp demarcation between the skin of the lips and the mucosa of the lips. ठीक है, अब ये क्या करता है, सेपरेट करता है स्किन को. किससे सेपरेट करता है? फ्रॉम द म्यूकोजा. ठीक है, अब नेक्स्ट है कि existence. So it is seen only in humans. ठीक है, तो it is present or it is seen only in the humans. Now what is the significance of the vermilion border of lip? See, vermilion border क्या होता है? If we imagine this is a face, then इसमें क्या है, ये फिल्ट्रम है और ये है फिल्ट्रल रिज. जस्ट बिलो द फिल्ट्रम अपर लिप का जो बॉर्डर है एंड लोअर लिप का जो बॉर्डर है. ठीक है, अपर लिप म्यूकोजा, लोअर लिप म्यूकोजा. अब इसका जो बॉर्डर है, मतलब स्किन को और म्यूकोजा को जो सेपरेट करता है, दैट इज़ द वर्मिलियन बॉर्डर. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्मिलियन बॉर्डर? सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, चेंज इन एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस में चेंज को रिप्रेजेंट करता है. सो इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन द एपिडर्मिस. नाउ हाउ डज इट रिप्रेजेंट चेंज इन द एपिडर्मिस? So if we see the external skin and the transitional region, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस को ये सिग्निफाई करता है वर्मिलियन बॉर्डर. एक्सटर्नल जो स्किन है वो और उसका जो है ट्रांजिशन रीजन वो. तो कैसे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द कवरिंग एपिथेलियम. ठीक है, तो जो एपिथेलियल कवरिंग है एक्सटर्नल स्किन की, वो क्या है, मॉडरेटली थिक है. और वही कवरिंग ऑफ द ट्रांजिशन रीजन ये क्या है, इट इज़ थिकर. देन नेक्स्ट इट इज़ ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड विथ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है. ये स्ट्रैटिफाइड ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस. स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है.
वेयर एज जो ट्रांजिशन रीजन है वहाँ पे क्या है, इट इज़ पैराकेराटिनाइज्ड and also it is mildly keratinized whereas जो external skin है it is more keratinized. ठीक है. Then next इसमें क्या है, एक्सटर्नल स्किन में ऑर्थोकेराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है उसमें थिक स्ट्रैटम कॉर्नियम प्रेजेंट है. तो इसका जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है वो थिक है. ठीक है. तो ये हो गया एपिथेलियम. अब हम लोग पढ़े हैं कि एपिथेलियम के बाद क्या आता है, एपिथेलियम, उसके बाद फिर आएगा कनेक्टिव टिश्यू लैमिना प्रोप्रिया, उसके बाद सब म्यूकोजा. ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लैमिना प्रोप्रिया में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. So lamina propria, they have few and short papillae. ठीक है. तो एक्सटर्नल स्किन के लैमिना प्रोप्रिया में क्या है, फ्यू और शॉर्ट पैपिले हैं, जबकि ट्रांजिशनल रीजन में क्या है, न्यूमरस डेंसली अरेंज्ड रहते हैं पैपिले. उसके बाद लॉन्ग है एंड देन दे आर डीप एंड रीच इनटू एपिथेलियम. ठीक है. उसके साथ साथ ये जो पैपिले हैं ये क्या करते हैं, ये अपने साथ कैरी करते हैं कैपिलरी लूप्स को, मतलब ब्लड वेसल्स के कैपिलरीज को. कहाँ पे, सरफेस पे ले जाते हैं. ठीक है. So this is the difference in the lamina propria. Now what we are seeing that जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल स्किन से ट्रांजिशन रीजन में जा रहे हैं, मतलब टूवर्ड्स द लिप्स जा रहे हैं. ठीक है. जैसे जैसे हम टूवर्ड्स लिप्स जा रहे हैं क्या हो रहा है, केराटिनाइजेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वेरस एपिथेलियम का जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ होता जाता है. ठीक है. तो जैसे जैसे व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द लिप्स तब क्या होता है, केराटिनाइजेशन जो है वो डिक्रीज़ होता है, वेरस एपिथेलियल थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है. ठीक है. उसके बाद अब है नेक्स्ट इज द सब म्यूकोजा. सब म्यूकोजा में अब नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस दिखेंगे. ठीक है. तो सब म्यूकोजा. अब एक्सटर्नल स्किन में क्या होता है, इट इज़ फर्मली अटैच टू द म्यूकोजा. जो है ये फर्म अटैचमेंट रहती है म्यूकोजा की मसल से. ठीक है. सो द म्यूकोजा इज़ फर्मली अटैच टू द मसल. इसमें क्या क्या रहते हैं, सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सिबेशियस, स्वेट ग्लैंड, sebaceous gland, sweat gland and hair follicle. ठीक है. तो सब म्यूकोजा में ये सब चीज़ें प्रेजेंट रहती है. और इसमें क्या है, ट्रांजिशन रीजन में देयर आर नो ग्लैंड्स. टू कीप इट मॉइस्ट या फिर प्रिवेंट ड्राइंग. इसीलिए क्या होता है, लिप्स जो है दे बिकम ड्राई ईजिली.
ठीक है। तो ये जो है ये है डिफरेंस इन द ट्रांजिशन रीजन और एक्सटर्नल स्किन में। नेक्स्ट है कि रीजंस फॉर द पैपिला और रीजंस फॉर द वर्मिलियन बॉर्डर बीइंग रेड। अब वर्मिलियन बॉर्डर जो है ये रेड क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज इट हैज़ थिन एपिथीलियम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका जो एपिथीलियम है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है एंड इसके एपिथीलियम में क्या है एक कंपोनेंट, एलिडीन, ठीक है। सो इट हैज़ thin epithelium and its epithelium contains क्या प्रेजेंट है एपिथीलियम में? एलिडीन, ठीक है। सो व्हाट इज एलिडीन? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्रोटीन, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट प्रोटीन है। It is even more transparent than keratin. So eledine is a transparent protein and it is even more transparent than keratin. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नियर बाय ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो सरफेस पे दिखने लग जाती है एंड वो रीजन रेड दिखता है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या रीजंस है? एक ये कि इसके एपिथीलियम जो है वो थिन है, इट हैज़ थिन एपिथीलियम। एंड नेक्स्ट रीज़न इज़ दैट कि इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सरफेस पे दिखने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द थिन प्रोटीन विच इज़ एलिडीन। इट इज़ इवन मोर ट्रांसपेरेंट देन इलास्टिन, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सो इट एक्ट्स एज अ मार्कर टू डिटेक्ट व्हाट? एक्टिनिक चिलाइटिस, ठीक है। अब ये क्या है? एक्टिनिक चिलाइटिस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फर्स्ट एंड नेक्स्ट क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वर्मिलियन बॉर्डर। अगर अपन सर्जिकली रिमूव कर रहे हैं वर्मिलियन बॉर्डर को तो इट इज़ नोन एज वर्मिलियनेक्टोमी, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वर्मिलियन बॉर्डर to treat the carcinoma of the lips. So this is it about the vermilion border of lip, which is a transitional zone which separates or demarcates the skin of the lips and the mucous membrane of the lips, and it is also known as red zone. It is present only in humans. Next, it represents the change in the epidermis, which is its clinical significance. अब change क्या क्या है वो हम लोगों ने देख लिया in the covering epithelium, lamina propria and submucosa. Why the border is red? Because there are two reasons. First, it contains thin epithelium. Second, the epithelium contains eledine protein, which is even more transparent than the keratin. So जो मतलब connective tissue के blood vessels हैं, they are easily visible. उसका रेड कलर जो है वो एपिथीलियम में दिखता है. Therefore this region is red in color. So I hope I have made myself clear. Thank you.